अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग। हमारा आज का जो सबक है वो है सबक नंबर 3, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस सबक का नाम है, बड़ा मजे का सबक है, पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और पता चलेगा कि इंसान जो है उसको कैसे एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा आपको इस बात का पता चलेगा कि इस्लामी रवायात में, इस्लामी तारीख में एक दूसरे का एहसास करने का क्या उसकी मिसाल मिलती है। उसमें जंग यरमूक के वाकयात हैं, कुछ और वाकयात भी हैं। इस्लाम की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जिसमें एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा एहसार किया, कुर्बानियां दी। पहले इसके अल्फाज मानी समझ लें। अल्फाज मानी लिखे हैं मैंने। अशरफुल मखलूकात मुराद इंसान है। तमतमा उठा, चमक उठा, अपाहिज माजूर होना, बदरजातम कामल तरीन दर्जा, गनी सखावत करने वाला, सखी जो होता है उसको कहा जाता है करो बयां। इस आपके जो सबक का नाम है उसका वो एक शेर का पहला मिसरा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल होगा करो बयां। फरिश्ते ज़ुन्नुरैन दो नूरों वाले, ज़ुन्नुरैन दो नूरों वाले से मुराद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ज़ुन्नुरैन का मतलब है दो नूरों वाले, तो इससे मुराद ये कि इनके साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों का निकाह हुआ, जिसकी वजह से इनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। दारे फानी फना होने वाली जगह यानी दुनिया, दुनिया को दारे फानी कहा जाता है ना। गहवारा झूला, बच्चों के सुलाने की जगह, जिस जहाँ झूले में बच्चों को डाल के हल्का हल्का झूला दिया जाता है और सुलाया जाता है। नजीर मिसाल, निछावर करना, कुर्बान करना। नजा जान कुनी का आलम, जब इंसान की जान फरिश्ते निकालते हैं उसको नजा का आलम कहते हैं। मरबूत जुड़ा हुआ। जी 8th क्लास हमने इसके अल्फाज मानी समझ लिए। अब आप इसकी रीडिंग जो है उसको एक दफा हम देखेंगे कि इसमें है क्या, किस तरह हमें इस सबक में बताया गया है। पहले तो आप इसका नाम देखें ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। शायर कह रहे हैं, शेर को समझेंगे तो आपको इसके सबक की समझ आएगी कि इंसान को दूसरे का दुख दर्द बटाने के लिए पैदा किया है, वरना जो फरिश्ते थे वो अल्लाह ताला की अतात के लिए कम नहीं थे। वो अतात तो करते रहते, इबादत करते रहते, अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहते और उसकी अतात भी करते रहते, लेकिन इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो दूसरे इंसान का दुख दर्द बांटे। जी पहले इसके पैरे में आप देखेंगे कि अपने लिए तो जानवर परिंदे भी जीते हैं, अशरफुल मखलूकात होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि दूसरों के ज्यादा से ज्यादा काम है। अशरफुल मखलूकात इंसान, इंसान को सारी मखलूकों पर फजीलत दी गई है। जितनी अल्लाह ताला ने मखलूकें बनाई हैं उनमें सबसे बुलंद किसको मुकाम दिया है? हमें दिया है इंसान को। अगर वो समझे तो, अगर वो नाम समझे तो वो फिर जानवरों से भी बुरा है। और इसमें बताया गया है कि खुशगवार पुरसुकून जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी है कि अफराद मुआशरा में हुस्न सलूक, सखावत और हुस्न मुआशरत हो। और इसके दर्जात जो हैं, दर्जे जज्बात जो हैं वो बदर्जा अतम यानी मुकम्मल तरीन दर्जे में इंसान के अंदर मौजूद हो, कि इंसान हमेशा किसी के दुख दर्द में काम आए और जब कोई किसी के साथ मसला हो तो वो क्या करे कि उसके लिए इसार भी करे और कुर्बानी भी दे। फिर मुसलमानों की तारीख में से आ जाता है कि तारीख में इसकी क्या मिसाल मिलती है। दर्द दिल जो एक दूसरे का बांटना है, किसी का दुख बांटना है, किसी के दुख में शरीक होना है, तो फिर उसके मामले में क्या मिसालें क्या मिलती हैं? मिसालें क्या हैं वहां पे? मिसाल सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में खुशहाली का दौर दौरा है, लोग शदीद कहत में मुब्तला है। कहत कहते हैं जब के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, सब्जा ना हो, बारिश ना हो जिन दिनों में, और अनाज वगैरह ना हो और लोग भूखे प्यासे हों, उसको कहत साली कहते हैं। इस दौरान में मुल्क शाम से गल्ले से लदे हुए 1000 ऊंट कतार अंदर कतार मदीने की दूध में दाखिल। जब ये दिन थे जिसमें कहत साली थी तो क्या होता है कि मदीने से 1000 मुल्क शाम से गले से लदे हुए 1000 ऊंट जो हैं वो मदीना में दाखिल होते हैं। तो
उन पे जो ऊँटों पे गल्ला लदा हुआ है, अब जो ताजर हैं उनकी कोशिश है कि वो उसको मतलब कि महंगे दामों खरीद लें। ताजरों के चेहरों पर खुशी जो है वो दौड़ जाती है कि अब गल्ले के ऊँट आ गए हैं, अब हम खरीदेंगे और उसको महंगे दामों पर फरोख्त करेंगे और बहुत सारा जो इससे मुआवजा होगा वो वसूल किया जाएगा। लेकिन ये गल्ले के जो ऊँट हैं वो जिस शख्स के हैं वो ताजरों को नहीं दे रहा। ये ऊँट किसके हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उन ताजरों को नहीं दे रहे, ताजर जो हैं वो उनको 2 गुना नफा देने पे तैयार है। यानी अगर गल्ले की कीमत 1000 दिरहम है तो फिर वो उसको कितना उनको देने के लिए तैयार है? उनको वो डबल देने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन जो हज़रत उस्मान गनी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इनको देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं आपको देना, मैं इससे ज्यादा नफे, जहां से मुझे इससे ज्यादा नफा मिलेगा मैं उनको दूंगा। अब उनको ज्यादा से ज्यादा नफा कहाँ से मिल रहा है? ताजर बड़े हैरान हैं कि हम तो इनको डबल कीमत पे दे रहे हैं। अगर मतलब कि गल्ले की कीमत 1000 रुपया है एक मन की या एक बोरी की, तो ताजर जो है वो कह रहे हैं कि आप 2000 ले लें। ठीक है ना, डबल करके दे रहे हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। ताजर बड़े हैरान है कि इनको इससे ज्यादा नफा कहाँ से मिल रहा है। मतलब हम तो ये नहीं है कि 1000 वाली चीज को 1200, 1300, 1500 बल्कि हम डबल करके दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे? वो हैरान होकर पूछते कि आपको इतना ज्यादा नफा कहाँ से मिल रहा है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है, वो मेरे रब से मिल रहा है, मेरे अल्लाह ताला से, जिसने वादा किया है कि एक के बदले 10 देगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लोग ताजर जो थे वो तो उनको 10 गुना, वो 1 गुना ज्यादा दे रहे थे, डबल करके दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 10 गुना ज्यादा देने वाली जात के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए उन्होंने गरीबों को, यतीमों को वो गल्ला जो है वो अल्लाह की राह में दे दिया, मुफ्त दे दिया, उनको तकसीम कर दिया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में वो तकसीम कर दिया। ठीक है, अब देखें ये मिसाल किस चीज की, ये पूरा जो वाकया है इसमें से मिसाल किस चीज की मिलती है? इसमें मिसाल मिलती है भाईचारे की, अखुवत की, एहसार की। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सारा मुनाफा भी ले सकते थे, बहुत पैसा इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने अल्लाह की राह में इसको कुर्बान किया है। अच्छा जी, ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने अल्लाह की राह में अपना माल पेश करने के लिए अपने सहाबा कराम को फरमाया, अब जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं उन्होंने सोचा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो हमेशा ही अल्लाह की राह में ज्यादा माल कुर्बान कर देते हैं, इस दफा मैंने भी बहुत सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान करना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर गए हैं और अपने घर का आधा सामान लाके तो खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए हैं और घर का सारा माल अल्लाह की राह में पेश कर दिया, सारे का सारा, कुछ भी घर पे नहीं छोड़ा। तारीख की किताबों में 8 क्लास लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये माल पेश किया, जब घर से सारा सामान लेके निकलने लगे तो दीवार पे एक सुई लगी हुई थी, एक सुई लगी थी, उसको भी उतार लिया। अब घर में छोड़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो बीवी थे, बच्चे थे, उनको ही छोड़ा है और कुछ नहीं। सारा कुछ लाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अब जब सारा सामान पेश कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो उन्होंने अर्ज की, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस अमल की तर्जुमानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल यूं करते हैं, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। जिस तरह परवाना जो होता है ना, उसको ये होता है कि वो उसके शमा के इर्द गिर्द रहे, परवाना शमा के इर्द गिर्द रहता है। और बुलबुल जो होती है उसको फूलों से होती है कि वो बागों में जाए, फूलों की खुशबू ले, बागों में उड़ी फिरे और खुश रहे, गीत गाए। दोनों का यही मकसद होता है ना, और ये कुछ नहीं करते। परवाना शमा के गिर्द और बुलबुल फूल के गिर्द रहती है। अब उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ऐसी है कि उनको भी इन्हीं की, जिस तरह बुलबुल को और परवाने को है, उसी तरह इनको भी यही है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहे, उनकी बात माने बस। अब उससे अगले वाला जो वाक्य है 8 क्लास, जंग यरमूक का वाक्य, बहुत मजे का भी है, सबक आमोज भी है। ये इतना प्यारा मुझे वाक्य लगता है कि मैं जब भी बच्चों को रीडिंग हम करते हैं, बुक की पढ़ाते हैं, तो इसको बड़ा मजा लेके पढ़ते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं कि देखें किस तरह इशार किया। जंग यरमूक में जख्मों से चूर एक जख्मी को जब एक पानी पिलाने वाला लगा तो उसने करीब कराते हुए दूसरे जख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे जख्मी के पास गया तो इसने तीसरे जख्मी को पानी पिलाने का इशारा किया। तीसरे जख्मी तक जब पानी पहुंचा तो इस असना में यानी इतनी देर में वो शहीद हो चुके थे। पानी पिलाने वाला पहले वाले के पास आया, वो भी शहीद हो चुके थे, उससे बाद वाले के पास आया, वो भी शहीद हो। ठीक है, एक तो कंडीशन देखें कि जिस वक्त कंडीशन ये थी कि जख्मों से बदन चूर है, पानी की शदीद तलब है, पानी पिलाने वाला जब पास आता है उतनी देर में उस मुजाहिद को जो जख्मों से चूर है, दूसरे बंदे की आवाज आती है जो पानी मांग रहा है, वो कहते हैं मुझे छोड़ के इनको पहले पिला दे। वो उनको पिलाते हैं तो एक और की आवाज आती है, वो भी पानी मांग रहे हैं, जख्म बहुत आए हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे छोड़े इनको पिला दे, तीसरे को पिला दे। तीसरे के पास जब जाते हैं तो क्या होता है, वो जब पानी लेके जाते हैं तो वो तीसरे वाला उसकी रूह परवाज कर जाती है पानी पिए बगैर ही। फिर वो पिछले वाले के पास आते हैं, उतनी देर में उनकी भी रूह परवाज कर चुकी, वो शहीद हो चुके। फिर वो पहले वाले के पास आते हैं तो वो भी शहीद हो चुके थे। तीनों मुजाहिद पानी पिए बगैर शहीद हो गए। किस बात में? एसार करते हुए, कुर्बानी करते हुए। पहले ने कहा कि दूसरे को दे दे, दूसरे ने कहा कि तीसरे को दे दे, इसी तरह उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। अब देखें कि उन्होंने इस तरह की मिसाल तो बहुत मुश्किल है ना स्टूडेंट्स, कि बंदा जख्मों से चूर है, पूरा जिस्म जख्म जख्म है और नजर आ रहा है कि हो सकता है मैं बचूं ना बचूं, जान जो है लबों पर है, नज़ा का आलम है, तो बड़ा सख्त होता है, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, ना ही हम इसको लफ्जों में पूरी तरह बयान कर सकते हैं। तो उस नज़ा के आलम में अपना नहीं दूसरे का एहसास है, दूसरे का एहसास है कि उसकी प्यास बुझ जाए, मेरी चाहे रह जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। अब इस मिसाल को लेते हुए हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में नजर दौड़ानी चाहिए कि कोई जरूरतमंद नजर आते हैं, इनकी खातिर मदद करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मालो दौलत हो हम दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपने माशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें एक तो तालिब इल्म की मिसाल दी गई है कि तालिब इल्म जो है वो किस तरह इशार कर सकता है। मिसाल दी गई है कि वो अपनी पिछली क्लास की किताबें जब नई क्लास में जाता है तो फिर उस वक्त वो उन किताबों को बजाय रद्दी में बेचने के, रद्दी से उसको क्या मिलेगा, उसकी किताबें का वजन क्या होगा, 2 kg 3 kg, और उसको कितने रुपीज मिल जाएंगे, उससे उसके वजन में उसको 40-50 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो एसार करता है तो फिर उसको फायदा क्या है, उसको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा कि वो अपनी किताबें किसी ऐसे जरूरतमंद और गरीब बच्चे को दे दे जिसको इसकी जरूरत हो। तो ये तालिब इल्म के लिए मिसाल दी गई है। और एक और इसकी कंडीशन भी है, उसमें ये है कि तालिब इल्म जो है अपने किसी साथी को उसको पढ़ाई में उसकी मदद कर दे, उसको नहीं समझ आ रही वो समझा दे उसको,
اور قرآن کریم میں نیک لوگوں یہ صرف بیان کی گئی وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی اس میں بیان کی گئی کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, خدا اس کی حاجت پوری کرے گا. یعنی دیکھیں ایک مسلمان دوسرے بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ضرورت ہے وہ خود پوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے, در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں, آنے والے وقت میں ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. جب ہم دوسروں سے کٹ کر رہیں گے, کسی کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سے باہمی بھائی چارے کو بھی فروغ ملے گا اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہاں عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, کلاس عبادتیں یہاں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہاں بتایا جاتا ہے کہ اچھا وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے, جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ حقوق العباد کو عبادتوں پر ترجیح دی جاتی ہے. حقوق عباد کو عبادتوں پر ترجیح جاتی ہے, یعنی کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے, قضا بنا دی ہے نا, کہ اگر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم نہیں ادا کر پا رہے کسی وقت, وہ ہم بعد میں ان کو قضا کر کے ادا کر لیں. تو جو بندوں کے حقوق ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی قضا نہیں ہے. اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی قضا نہیں ہے. خدا کے بندوں تو ہیں, بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جی بنوں میں, جنگلوں میں, شاعر کہہ رہے ہیں کہ جنگلوں میں پھرتے ہیں لیکن میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج کا ہمارا لیسن تھا, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اس کی ریڈنگ سے آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو اب آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے سے سمجھ لی ہے تو پھر اس کی مشق کرنے میں بھی آسانی رہے گی. ایک کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس. بڑا مزے کا سبق ہے. آپ نے اس کی ریڈنگ دوبارہ سے خود بھی کرنی ہے, تو جب آپ اس کی مشق کریں گے تو آپ کی اس کے سوالات میں بہت آسانی رہے گی. اوکے اوکے. حافظ.